पुनः हम एक हाथ के साथ उपस्थित हुए हैं आपके साथ। जिस हाथ को आप देख रहे हैं ये एक जातक का हाथ है, बड़ा श्रेष्ठ हाथ है और ये जातक सरकारी पद पर अग्रसर है। देखिए, हाथ को जब भी हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा इस बात का ध्यान देते हैं कि हाथ बड़ा है या उंगलियां। अगर इनको आप देखें तो मालूम पड़ता है कि ऐसे जातक की उंगलियां ज़्यादा बड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब उंगलियां बड़ी होती हैं, हाथ की हथेली छोटी होती है, तो ऐसा जातक कहीं नौकरी करता है और उसका अपना व्यापार नहीं होता। ज़्यादातर स्थितियों में जातक नौकरी ही करता है। उसके बाद जब इस हाथ में एक एक उंगली को अगर गौर करके देखेंगे, जितना हमारे पास उपस्थित है हाथ, ये जातक की सबसे छोटी उंगली बुध की उंगली, सूर्य की उंगली, शनि की उंगली, गुरु की उंगली और फिर बाद में ये आपका अंगूठा। अंगूठे के बारे में हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की थी, आप वहाँ पर जा कर के उसको देख सकते हैं। जब भी छोटी उंगली सूर्य की इस पहले पोर को पाना चाहती है, छूना चाहती है, तो उस जातक की उम्र अच्छी होती है, ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए। जब भी किसी भी जातक की छोटी उंगली का पहला पोर ये बड़ा होता है, तो एक आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी है, जातक वाक्पटु है, जातक बात करने में श्रेष्ठतम है। जब इसी हाथ को थोड़ा सा आप और आगे गौर करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ पर आपको कि जातक की जो अनामिका उंगली है, अनामिका किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, पहले से इतने वीडियो आप देख चुके हैं। ये जातक की अनामिका उंगली है। इस जातक की अनामिका उंगली में छोटा सा ये निशान है, तिल का निशान है। पूरा काला नहीं है, हल्का सा काला है और थोड़ा सा हल्का सा काला है। ये जातक जब भी अपने उंगलियों को मोड़ेगा तो ऐसे यहाँ तक मुड़ेंगी, और जब ये जातक इन उंगलियों को मोड़ेगा तो ये जो तिल दिखाई दे रहा है अनामिका उंगली पर, ये मुंद जाएगा, ये दब जाएगा, ये छिप जाएगा। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो जातक धनवान होता है, जातक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जातक सब प्रकार से सुखी होता है। आप बात करें तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जातक थोड़ा स्ट्रिक्ट स्वभाव का होगा। जातक बात बात पर उंगली दिखाने वाला होगा, और जिसका भी ऐसा हाथ होगा, अगर आपका भी है तो आप बार बार उंगली दिखाने वाले होंगे, ऐसा मान कर चलिए। और बार बार जब आप किसी को उंगली दिखाएंगे तो ये निश्चित मानिए कि आपका उसके प्रति जो व्यवहार है वो ठीक नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं आप उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा मान करके आप चलिए। बिल्कुल 100% है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात और भी है आपसे कि अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। देखिए, जब हाथ देख रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये भी तो देखना है जातक का जीवन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको जातक की उम्र रेखा को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने जातक की उम्र रेखा देखी तो मालूम पड़ा जातक की उम्र यहाँ से प्रारंभिक जीवन से लेकर के समापन तक है, यानी कि जातक को अपनी पूर्ण आयु जीने का लाभ मिलेगा। जातक किसी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि कहीं कोई उसके साथ अव्यवस्था हो सकती है, कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जातक का केवल शरीर रहे और दिमाग काम ना करे, इसलिए हम लोग हृदय रेखा पर भी गौर करते हैं। जब इस हृदय रेखा को देखेंगे तो मालूम पड़ता है हृदय रेखा वैसे निकल करके यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो यहाँ तक न जा करके जब ये रेखा हृदय रेखा यहाँ तक निकल चुकी है, इसका मतलब है कि जातक का जो जीवन है वो ठीक है। कारण क्या है, हृदय भी अपनी तरफ से अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। जातक की लाइफ लाइन तो अच्छी है ही, जातक का हृदय रेखा भी अच्छा है। इतना मान करके आप चलिए, जो जातक के जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम जातक की मस्तिष्क रेखा पर विचार करते हैं तो अगर हम पाएंगे कि थोड़ा सा इसको और बड़ा करें तो हमको प्राप्त होगा कि जातक की ये मस्तिष्क रेखा है। इस मस्तिष्क रेखा में जब भी आप ऐसे जाने का प्रयास करेंगे तो ये निकल करके इस हाथ को इसने क्रॉस कर दिया। इसको भी थोड़ा दिखाते हैं हम आपको। इस मस्तिष्क रेखा ने पूरा का पूरा हाथ को क्रॉस कर दिया है और हाथ को दो भागों में बांट दिया है। देखिए, ऐसे करके जब इसको हम ले जा रहे हैं तो ये मस्तिष्क रेखा ने क्या किया, हाथ को दो भागों में बांटा, लेकिन साथ में इसने कई छोटी छोटी रेखाएं इससे निकल करके बाहर गईं, इससे बिखरी, जो ये बता रहा है कि मस्तिष्क रेखा तो एक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा में जुड़ी हुई कई रेखाएं हैं छोटी छोटी।
ये छोटी छोटी रेखाएं, जुड़ी हुई रेखाएं मस्तिष्क रेखा के विस्तार को बताती हैं। ये बताती हैं कि जातक उच्च विचारों वाला होगा, जातक का दिमाग, जातक का मस्तिष्क बहुत तेज कार्य कर रहा होगा, और जातक जब भी कहीं पर भी किसी से भी बात कर रहा हो तो जब भी अपने दिमाग का उपयोग करेगा तो उस जातक से कोई जीत नहीं पाएगा बुद्धि के मामले में, ऐसा आप मानकर चलिए। लेकिन जब भी किसी भी जातक के हाथ में या आपके हाथ में ये रेखा कट करके पूरे के पूरे हाथ को दो भागों में बांट देती है, तो जातक स्वाभिमानी टाइप का होता है, बहुत ईगो इसके अंदर गुस्सा होता है। उसका परिणाम होता है कि जातक कई बार धन की हानि भी खाता है। इस जातक की भाग रेखा की अगर प्रशंसा करना चाहें तो भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ है, जो चलते हुए जाकर के शनि पर्वत के लास्ट में पहुंची और यहाँ पर दो हिस्सों में बट गई। शनि पर्वत के नीचे जब भी भाग रेखा जाकर के दो भागों में बट जाती है, त्रिशूल बन जाता है, एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसी रेखाओं को अच्छा मानते हैं। क्योंकि जैसे हमने अभी बताया आपको कि मस्तिष्क रेखा कई भागों में बटना अच्छा मानते हैं समापन में, उसी प्रकार हृदय रेखा का भी समापन में जाकर के कई हिस्सों में बढ़ जाना, एक हिस्सा गुरु पर्वत की ओर चला जाना, एक हिस्सा सूर्य पर्वत की ओर चला जाना, ये बहुत अच्छा मानते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जातक को सूर्य का भी सकारात्मक प्रभाव मिलता है, गुरु का भी सकारात्मक प्रभाव मिलता है, और जातक की भाग रेखा तो ऑलरेडी अच्छी ही है। अच्छा, जातक की भाग रेखा जो है वो यहाँ से प्रारंभ, बिल्कुल बाई बर्थ, बचपन से प्रारंभ है। थोड़ा सा और देखें तो मणिबंध से प्रारंभ है, ये जो मणिबंध नीचे दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा, यहाँ से प्रारंभ और चलते हुए ये रेखा सीधे जाकर के शनि पर्वत तक पहुँची है। आपने कई ऐसे हाथ देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन इतना अच्छा होता है कि जब से उनका जन्म हुआ और जब तक उनका शरीर इस धरा पर रहा, उनको धन की कभी कमी नहीं दिखाई दी। ये ऐसे ही हाथ वाले जातक होते हैं जिनकी भाग रेखा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभ होती है और जाकर के समापन पॉइंट तक यानी कि शनि पर्वत तक पहुंचती है। संपूर्ण भाग रेखा है, कहीं कोई थोड़ा बहुत अगर हम कटिंग को इंसान को छोड़ दें तो कहीं कोई ऐसी नहीं कि भाग रेखा छिन्न भिन्न हो, थोड़ी सी कटी रेखाएं हैं। तो इन जब उम्र में जातक आएगा, इस उम्र में जब जातक आएगा जहाँ पर रेखाएं कटी हुई हैं, तो जातक को धन की हानि करनी पड़ सकती है, धन की हानि उसको भोगनी पड़ सकती है। जब ये जातक इस उम्र में आएगा, यहाँ पर 31-32 के आसपास, तो थोड़ा बहुत धन का झटका हो सकता है। जब यहाँ पर वो जातक लगभग 37 साल की उम्र पर आएगा, उसको थोड़ा सा धन का लॉस हो सकता है। जब ये जातक 49 साल की उम्र में आएगा तब धन का लॉस हो सकता है। जब ये जातक लगभग 54 साल की उम्र में आएगा तब जातक को धन का लॉस हो सकता है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं कि धन का लॉस होना, क्योंकि व्यक्ति व्यापारी है, नौकरी है, कुछ भी करता है। अब धन का लॉस हो कहाँ सकता है? हो सकता है उसमें जातक का स्वास्थ्य खराब हो, परिवार का कोई व्यक्ति अव्यवस्थित हो, परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं हों, तो ऐसी स्थितियां जातक के जीवन पर उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि जातक कितना विद्वान है, कितना बुद्धिमान है, तो उस स्थिति को देखने के लिए हमें गुरु पर्वत के ऊपर भ्रमण करना पड़ेगा। गुरु पर्वत के ऊपर अपनी दृष्टि डालनी पड़ेगी। गुरु पर्वत की ओर जब भी हम दृष्टि डालते हैं तो मालूम पड़ता है जो ये उम्र रेखा है, यहाँ से एक रेखा निकल करके ऐसे पहुँच रही है, दूसरा एक रेखा ऐसे कटिंग होकर के ये यहाँ पर पहुँची, और तीसरी रेखा इस प्रकार कटिंग होकर यहाँ पहुँची। इसको दोबारा देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा, हो सकता है समझ में ना आए। देखो, मैं जहाँ जहाँ आपको हाथ घुमा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। एक रेखा ऐसे नहीं कटिंग, और ये कटिंग करके ये रेखा यहाँ पहुँच गई। दूसरी रेखा ने ऐसे कटिंग किया और ये हृदय रेखा से, क्षमा करिए, लाइफ लाइन से जुड़ी और ऐसे जाकर के फिर ऐसे हुई, और फिर ये जाकर के छोटी सी भाग रेखा के रूप में परिवर्तित हो गई। जब भी किसी जातक के हाथ में स्वास्तिक जैसा ऐसा निशान बनता है और ऐसा प्लस का निशान बनता है, स्पेशली गुरु पर्वत के नीचे, गुरु पर्वत ये है आपका जो तर्जनी उंगली होती है उसके नीचे अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, बनता है, तो ये निश्चित मानिए जातक बुद्धिमान है। अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी विद्या के बल पे जातक नई नित्य ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमसे जुड़े हैं तो वैसे सुंदर सुंदर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थोड़ा सा और अगर उंगलियों पर हम गौर करें, देखने का प्रयास करें, तो जातक की इस स्थान को सूर्य रेखा कहते हैं। देखिए, सूर्य रेखा छोटी हो, बड़ी हो, मंझली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य रेखा किसी प्रकार से कटी नहीं होनी चाहिए। इस हाथ पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सूर्य रेखा कटी हुई है, एक छोटी सी रेखा ने काट रखा है, और ये बिल्कुल मध्याह्न में रेखा कटी हुई है। इसका मतलब है कि जब जातक अपने जीवन की उड़ान पे होगा, जीवन के ऊंचाइयों के पथ को चूम रहा होगा, छू रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक को कोई झटका लग सकता है, जातक के सम्मान को कोई ठेस पहुंचा सकता है।
ऐसी स्थितियाँ जातक के जीवन पर उत्पन्न हो सकती हैं। हृदय रेखा की थोड़ी सी अगर चर्चा करें, जैसे मैंने पहले किया था, ये हृदय रेखा ठीक तो है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं से इसको अच्छा नहीं कह सकते, ऐसे नहीं ऐसे कह सकते। यहाँ पे देखो सूर्य रेखा ने कट करके किया, कोई बात नहीं, जब भी कोई सूर्य रेखा ऐसे निकलेगी तो कट करेगी, लेकिन ये जो दूसरे छोटे कटिंग पॉइंट हैं, ये उन्नति के नहीं, ये हृदय की अवनति के निशान है, मस्तिष्क के अवनति के निशान है। बाकी जब तक सरकारी नौकरी करता ही है, ये हमने आपको बता दिया। आगे संस्करण में इसी हस्तरेखा पर फिर कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।